प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 11 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर बीजेपी स्पेशल अभियान चला रही है। बीजेपी के नेता सरकार की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं और विपक्ष 11 वर्षों का लेखा जोखा मांग रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने बड़े स्तर पर जश्न की तैयारी की है और देशव्यापी जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है, जो विकसित भारत का अमृतकाल, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 वर्षों पर केंद्रित होगा। बीजेपी ने 9 जून यानी आज से संकल्प से सिद्धि तक नाम से विशेष जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। इसके तहत भाजपा नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता के बीच लेकर जाएंगे। अर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। बीजेपी के नेता सरकार के 11 वर्षों को अमृतकाल और स्वर्णिम बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष बीजेपी से 11 वर्षों के कामकाज का लेखा जोखा मांग रहा है। क्योंकि 11 साल की उपलब्धि नहीं है, बल्कि लगभग 9 साल उत्तर प्रदेश की भी उपलब्धि को जोड़ना चाहिए। तो 20 साल की उपलब्धि क्या है? 11 साल और 9 साल मिला दे, 20 साल में जो अन्याय हो रहा है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है और 20 वर्षों के कामकाज का हिसाब मांग रही है, जबकि बीजेपी 11 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है। दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। उन पर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में क्लासरूम घोटाले का आरोप लगा है और इसमें आज उनकी एसीबी के सामने पेशी होनी थी। लेकिन मनीष सिसोदिया ने पूछताछ के लिए साफ साफ मना कर दिया और बिजी शेड्यूल का हवाला दे दिया। वकील की तरफ से एंटी करप्शन ब्यूरो को जवाब भेजा गया है, जिसमें लिखा है मनीष सिसोदिया काफी व्यस्त हैं। उनके पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो सकेंगे। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो ने 30 अप्रैल को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसके बाद समन जारी किए गए थे। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन 2000 करोड़ के घोटाले में मनीष सिसोदिया जांच से दूरी बना रहे हैं। 2000 करोड़ का जो क्लास घोटाला है उसके लिए पेश होना था, लेकिन एरोगेंस देखिए, कह रहे मैं तो पेश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होंगे आप? कह रहे मैं तो बहुत बिजी चल रहा हूँ जी। ना आप उप मुख्यमंत्री रहे, ना आप कोई एमपी हैं, ना आप एमएलए हैं, आप तो काउंसलर भी नहीं है। इससे पहले मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में भी लंबे समय तक जेल में बंद रहे हैं। वो फिलहाल जमानत पर हैं और दिल्ली में हार के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच दौरे पर जाने वाले हैं, एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे कुछ घंटे पहले उसी बहराइच से बड़ी संख्या में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। विस्फोटक की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि पूरे इलाके को दहलाया जा सकता था, लेकिन पुलिस फोर्स की मुस्तैदी से इस विस्फोटक को बरामद कर लिया गया और मौके से 20 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। यही वो गाड़ी है जिसके अंदर 500 किलो आरडीएक्स बंद है। साजिश बड़ी थी, लेकिन योगी फोर्स ने उसे नाकाम कर दिया। मौके से कई संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जो इलाके में विस्फोटक बिछा रहे थे। इतनी मात्रा में विस्फोटक के पीछे की मंशा क्या है, अभी पूरी तरह क्लियर नहीं, लेकिन सीएम योगी के दौरे से पहले एक्सप्लोसिव मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि 10 जून को सीएम योगी का बहराइच दौरा है। यहाँ सीएम योगी एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसी बहराइच से 500 किलोग्राम विस्फोटक मिले हैं, जिसके बाद 20 से ज्यादा संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। जानकारी ये भी है कि इस इलाके में एक कंपनी सर्वे का काम कर रही थी, लेकिन पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। उनको नहीं जानकारी थी। रात में पहले ये सर्वे में झंडी लगा गए थे और निशान लगा गए थे सर्वे में। बाद में जब इनसे सबसे हमने पूछा ये किसकी जांच हो रही है, तो उन्होंने कहा कि पेट्रोल की जांच हो रही है। क्या जानकारी थी जिसका खेत था उसको जानकारी? नहीं जानकारी नहीं। यानी इसे साजिश कहें या कुछ और, लेकिन इस घटना के बाद पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया है। सीएम योगी के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बीच बीजेपी के स्थानीय विधायक ने भी बड़ी बात कह दी। यही विस्फोटक अगर कहीं मुख्यमंत्री के आने के पहले उनके मंच के पास इस्तेमाल हो जाता तो दुनिया की क्या स्थिति होती।
500 किलो विस्फोटक बहुत बड़ी मात्रा होती है। अब सवाल यह भी जरूर उठेगा कि आखिर इतना आरडीएक्स देश के अंदर आ कहां से गया और इसको लाने वाले कौन लोग हैं। जाहिर सी बात है अब इस पे जांच बड़ी होगी। अगली खबर का रुख करेंगे। बहराइच में जिस लक्कड़ शाह की मजार को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा था, अब उस मजार के साथ आसपास के इलाकों में अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया गया है। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी मौजूदगी रही और मजार के आसपास के पूरे इलाके को समतल कर दिया गया। दावा किया गया कि वन क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध निर्माण किए गए थे। लक्कड़ शाह के मजार के पास कई और मजारें बना दी गई, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। ये बहराइच का कतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इलाका है, जहां के मूर्तिया इलाके में एक अवैध मजार बनी हुई थी, जिसका पूरी दरगाह का रूप में पूरा शक्ल अख्तियार कर लिया गया था और इसको लक्कड़ शाह के नाम से जाना जाता था। लक्कड़ शाह की मजार के साथ साथ यहाँ पर 4 अन्य मजारें थी। अब इन तमाम अवैध मजारों को मिट्टी में मिला दिया गया है। साथ ही इलाके में भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी है, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना न हो सके। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कई मजारों पर लगने वाले मेलों पर रोक लगा दी थी। इनमें बहराइच के कतरनिया घाट जंगल में लक्कड़ शाह की मजार पर लगने वाला मेला भी शामिल था, लेकिन अब उस अवैध मजार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है।